ब्रजमंडल में जय जयकार चल रही थी, उत्सव चल रहा था। भगवान शंकर आए और शंकर जी ने प्रेम पूर्वक दर्शन किया भगवान का। मैया मोको लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा आपकी शकल बड़ी डरावनी है, कैसे दर्शन कराऊं? मैया हमारी शकल तो जैसी है, लाला को एक बार दर्शन कराए दे। अब देखिए भगवान कृष्ण को देखने शिवलोक से शंकर जी आए, देवलोक से इंद्र आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए और ना जाने कितने देवी देवता आए, ऋषि गण आए, महर्षि गण आए। सबने प्रभु का दर्शन किया, अपने अपने तरीके से सब प्रभु का आशीर्वाद लेकर गए। आज भगवान किस बाल रूप का दर्शन करने के लिए आए हैं। अब अभी राम जी आ गए, राम लला आ गए अयोध्या में, तो राम लला तो आ गए, उनका दर्शन करने देवता भी आए, सबने दर्शन किया। अब हमारे राम लला आ गए हैं तो कृष्ण लला भी आने चाहिए। जो हमारे स्तंभ हैं प्रभु राम और प्रभु कृष्ण, राम कृष्ण, ये दोनों सनातन संस्कृति के धरोहर हैं, साक्षात भगवान हैं जिनकी हम सब पूजा करते हैं। तो हम सभी को चाहिए कि ये स्थान पुनः वापस हो और यहाँ दिव्य राम लला के जैसा दिव्य कृष्ण जी का मंदिर बने, कृष्ण लला का, और प्रभु फिर प्रतिष्ठित हो, दिव्य दरबार हो। और मंदिर क्यों होने चाहिए? बताओ मंदिर क्यों होने चाहिए? कुछ लोग कहते हैं मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, हॉस्पिटल बना दो। अब राम मंदिर बन गया ना, उस राम मंदिर से ही ना जाने कितने हॉस्पिटल चल सकते हैं। एक मंदिर से 10 हॉस्पिटल चल सकते हैं। भाई हॉस्पिटल को चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। अब आप समझिएगा, तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। दक्षिण में तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी के चढ़ावे से पूरी सरकार चलती है, वहां की पूरा पैसा चढ़ावे का सरकार रखती है और उस पैसे से पूरा राज्य संचालित होता है। सोचिए, मतलब मंदिरों को हल्के में ना लिया जाए, उसके चढ़ावे से अर्थव्यवस्था सुधरती है। उस पैसे का सरकार सही उपयोग कर रही हो तो उस पैसे से बहुत कुछ होता है। पैसा सरकार ही तो ले रही है, मंदिरों का पूरा सरकारी खजाने में जाता है। उसी से हॉस्पिटल बने हैं जो वो संचालित हो रहे हैं, गुरुकुल बने हैं वो संचालित हो रहे हैं। इसलिए मंदिरों का होना आवश्यक है और मंदिरों के माध्यम से जो सेवा कार्य होते हैं, अभी कोरोना काल में हमारे देश के जितने मंदिर थे, मंदिरों ने ही अधिकांश अन्य क्षेत्र बांटे, खूब सेवाएं की और जरूरत पड़ने पर सेवाएं हुई, खूब सारी सेवाएं हुई। तो मंदिरों का होना आवश्यक है। मंदिर आस्था का केंद्र है, हम सभी वहां से सीखते हैं। हमारे प्रभु राम बहुत कुछ सिखाते हैं। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी राम कोई भगवान थोड़ी है। तो हमने कहा आप बताओ राम जी कौन है? अरे वो लोग बोले वो तो एक पुरुष है। हमने कहा अच्छा, पुरुष तो तुम्हारा बाप भी है, क्या तुम्हारे बाप के लक्षण राम से मिल रहे हैं? पुरुष तो तुम्हारा बाप भी है, तो तुम्हारे बाप के लक्षण राम जी से मिल रहे हैं। यदि राम के आचरण आप में आ जाएं तो आप ही भगवान हो जाएंगे साहब। हम आपको भगवान मान लेंगे, चलो राम जी को नहीं मानेंगे, आपको मान लेंगे। पर राम जैसे लक्षण, जिन्होंने पूरे कार्यकाल में एक बार भी झूठ नहीं बोला। राम जी का राज्य शासन 13,000 वर्षों तक रहा। राम जी का कार्यकाल कितना रहा? 13,000 वर्षों तक। और 13,000 वर्षों में राम जी ने एक झूठ नहीं बोला।
मर्यादा का पालन किया। पुत्र की मर्यादा क्या होनी चाहिए, पति की मर्यादा क्या होनी चाहिए, राजा की मर्यादा क्या होना चाहिए। अब ये सब हम राम जी से सीखें, ना कि राम जी पर उंगलियां उठाएं। उठाने से भी तुम पा क्या लोगे। इसलिए भगवान संदेह का विषय नहीं है, श्रद्धा का है। और राम जी भगवान नहीं है यदि आपके हिसाब से। यदि राम जी मनुष्य हैं तो जो मनुष्य का आचरण है जो राम जी ने किया, और राम जी को कुछ लोग कहते हैं राम जी तो एक कल्पना है, राम जी कोई थोड़ी भगवान है, वो तो एक कल्पना है। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारी बात से सहमत हो भी जाएं और तुमसे कहें कि चलो राम जी यदि आपके हिसाब से कल्पना है, तो ऐसी कल्पना कि जो बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, यदि ऐसी कल्पना कोई माँ करे अपने बच्चे के लिए कि मेरा बेटा ऐसा हो जो मेरी आज्ञा का पालन करे, तो ऐसी कल्पना भी तो बुरी नहीं है। कल्पना में भी क्या बुराई है। मैया को जगा दो, सो गई है मैया, सो गई मेरी माँ। सुनो, अच्छा बताओ, पति कैसा होना चाहिए, रावण जैसा जो मंदोदरी के होते हुए दूसरों की स्त्री उठाए, या फिर राम जैसा जो पत्नी के लिए रावण से लड़ जाए। पति कैसा चाहिए आपको, रावण जैसा या राम जैसा। जो लोग कहते हैं काल्पनिक है राम, तो राम जी यदि तुम्हारे लिए कल्पना है तो भैया राम जैसे पति की कल्पना कौन स्त्री नहीं करती। हाँ, तुम अपनी पत्नी से पूछ लो कि उनको रावण जैसा चाहिए कि राम जैसा पति चाहिए, तुम्हारी पत्नी ही बता देगी। राम जी ने एक विवाह किया है, और कौन स्त्री है जो चाहती है कि मेरा पति 2 विवाह कर ले और 4 विवाह कर ले। आप में से कोई स्त्री चाहेगी कि मेरा पति 2 पत्नियां रखे या 4 पत्नियां रखे या 10 रखे। मैया, आप चाहती हो कि आपका पति 2 रखे, 1 रखे ना सिर्फ आपको। तो राम जी में वही आचरण तो है जो आप चाहती हो, राम जी के वही लक्षण तो हैं जो आप चाहती हो, जो हर स्त्री चाहती है कि मेरा पति केवल मेरा हो, कोई और स्त्री की तरफ वो आंख उठाकर ना देखे। और राम जी के पास सूर्पनखा आई, राम जी ने आंख उठाकर नहीं देखा, चरण देखकर बात की है, सीता मैया को देखकर बात की सूर्पनखा से। तो राम जी जैसे तुम बन जाओ ना साहब, तो हम तो तुम्हारी भी पूजा करने लग जाए। जो राम जी पर उंगलियां उठाते हैं एक बार उनसे पूछ लिया करो कि राम जी में बुराई क्या है।